हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एएसआई के सेट 10। और इसके बाद चलिए हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, इस एमसीक्यू सीरीज को। और चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? ए अहमदाबाद, बी पोरबंदर, सी चंपारण या फिर डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण से। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का आंदोलन है वो चंपारण से स्टार्ट की थी। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ए जापान, बी सिंगापुर, सी बर्लिन या फिर डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अगला, पंडित नेहरू ने आत्मनिर्भर भारत का विचार किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ए 1947, बी 1950, सी 1955 या फिर डी 1960। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1955। अगला, भगत सिंह ने किस आंदोलन में भाग लिया था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी झांसी की क्रांति, सी नौजवान भारत सभा या फिर डी ब्रांड न्यूटन सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सी नौजवान भारत सभा। अगला, लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? ए पोरबंदर, बी नडियाद, सी वडोदरा या फिर डी गांधीनगर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नडियाद। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए 1940, बी 1942, सी 1944 या फिर डी 1947। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1942। अगला, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों के खिलाफ किस वर्ष युद्ध का नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों के खिलाफ किस युद्ध का नेतृत्व किया था? ए ग्वालियर, बी पानीपत युद्ध, सी झांसी की घेराबंदी या फिर डी कर्नल शिमला युद्ध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झांसी की घेराबंदी। अगला, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? ए कस्तूरबा गांधी, बी सरला देवी, सी विजय लक्ष्मी या फिर डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी। अगला, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास या फिर डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। अगला, सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या था? ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बी भारत माता, सी भगत कुमारी या फिर डी देशभक्ति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को ही कहते हैं। अगला, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ या फिर डी कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इलाहाबाद। अगला, किस नेता ने तलवार का अधिकार की बात की थी? ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। अगला, गांधी जी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने का निर्णय लिया था? ए 1915, बी 1910, सी 1905 या फिर डी 1920। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1915। अगला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने राष्ट्रीय कांग्रेस में किस वर्ष प्रवेश किया था? ए 1912, बी 1920, सी 1930 या फिर डी 1940। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1920। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? ए 1941, बी 1942, सी 1943 या फिर डी 1944।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1943। अगला, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी? ए सहमति असहमति आंदोलन, बी नमक सत्याग्रह, सी चंपारण आंदोलन, या फिर डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नमक सत्याग्रह। और वो कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। अगला, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी चंद्रशेखर आजाद, या फिर डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला, इंदिरा गांधी का उपनाम क्या था? ए आयरन लेडी, बी द रानी, सी किंग मेकर्स, या फिर डी ट्रेल ब्लेजर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरन लेडी। अगला, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कब भाषण दिया था? ए 1893, बी 1901, सी 1889, या फिर डी 1902। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1893 में। अगला, पंडित नेहरू के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में किसने भाग लिया था? ए रानी दुर्गावती, बी पटेल, सी गांधी, या फिर डी सब कुछ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी। अगला, राजा राम मोहन राय ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ए ब्रह्मो समाज, बी हरिजन आंदोलन, सी सती प्रथा विरोध आंदोलन, या फिर डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सती प्रथा विरोध आंदोलन। अगला, भगत सिंह ने किसके खिलाफ शहीदी दी थी? ए अंग्रेजी शासन, बी भारतीय राजा, सी मुस्लिम शासन, या फिर डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शासन। अगला, बिपिन चंद्र पाल का संबंध किस आंदोलन से था? ए बंगाल विभाजन आंदोलन, बी हिंदी साहित्य आंदोलन, सी शिक्षा सुधार आंदोलन, या फिर डी स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन आंदोलन। लोकमान्य तिलक का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कब दिया था? ए 1905, बी 1911, सी 1908, या फिर डी 1919। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1905। अगला, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद कब संभाला था? ए 1915, बी 1919, सी 1920, या फिर डी 1930। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1919। अगला, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? ए लोकमान्य, बी महानायक, सी राष्ट्रकवि, या फिर डी महात्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकमान्य। इसका ए हो जाएगा उत्तर। अगला, अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता कब की थी? ए 1946, बी 1947, सी 1949, या फिर डी 1950। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए 1946। अगला, महात्मा गांधी के विचारों का मुख्य आधार क्या था? ए अहिंसा और सत्य, बी धर्म और तात्विकता, सी देशभक्ति, या फिर डी शिक्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अहिंसा और सत्य। अगला, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज किससे संबंधित है? ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, सी भारतीय कला,
या फिर डी भारतीय राजनीति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति और सभ्यता। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में महिला सैनिकों को क्या नाम दिया था? ए रानी सेना, बी नारी शक्ति, सी झांसी की रानी, या फिर डी सुभाष सैनिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नारी शक्ति। अगला, किस नेता ने रचनात्मक कार्य का आदान प्रदान किया था? ए गांधी जी, बी नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी तिलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी। अगला, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? ए अहमदाबाद, बी साबरमती आश्रम, सी डांडी, या फिर डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डांडी। और ये किस वर्ष किया गया था? 12 मार्च 1930 को। अब अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था? ए 1938, बी 1939, सी 1940, या फिर डी 1941। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1939। अगला, अब शहीद भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 1902, बी 1907, सी 1910, या फिर डी 1905। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1902। अगला, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? ए 1930, बी 1929, सी 1935, या फिर डी 1920। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1930। अगला, स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध भाषण कहाँ दिया था? ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो, सी दिल्ली, या फिर डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिकागो। अगला, रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ए सुदर्शन कुमारी, बी मन कुमारी, सी मनुलक्ष्मी, या फिर डी झांसी की रानी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी की रानी, इनका जो है ना ये असली नाम था, लेकिन इनको जो है मनुलक्ष्मी के नाम से भी बुलाया जाता था। तो अगर ये भी है तो ये भी सही होगा, मनुलक्ष्मी। 38, भगत सिंह ने किस योजना के तहत बम फेंका था? ए केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, बी बम्बई में बम विस्फोट, सी दिल्ली में बम विस्फोट, या फिर डी बंडेल में बम विस्फोट। तो इसका सही जवाब क्या है? केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। ए अगला, लौह पुरुष का उपनाम किसको दिया गया था? ए भगत सिंह, बी नेताजी, सी सरदार पटेल, या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरदार पटेल को। अगला, महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ए 1920, बी 1930, सी 1942, या फिर डी 1947। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1920। और ये स्वदेशी आंदोलन जो है किस परिप्रेक्ष्य में किया गया था? तो बंगाल के पार्टीशन के परिप्रेक्ष्य में, जब ब्रिटिश जो है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग बाइफरकेट करने में लगे हुए थे उस वक्त। तो ब्रिटिश को जो है इस आंदोलन की वजह से उनका जो अपना डिसीजन है बाइफरकेट करने का बंगाल को, वो वापस लेना पड़ा था। अगला, मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी कराची, सी लाहौर, या फिर डी मुंबई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी कराची। अगला, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपनाम किसने दिया था? ए गांधी जी, बी नेहरू, सी चंद्रशेखर आजाद, या फिर डी
शहीद भगत सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद है, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपनाम दिया था, यानी ये नाम दिया था, लेकिन इसे कहा कौन था? इसे कहा था चित्तरंजन दास ने। अगला, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था? ए चंपारण आंदोलन, बी जालियांवाला बाग आंदोलन, जालियांवाला बाग, या फिर सी दांडी मार्च, या डी जालियांवाला बाग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दांडी मार्च। अब अगला, महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा के बारे में क्या विचार थे? ए एक कड़क सिद्धांत, बी आस्था का विषय, सी रचनात्मक कार्य, या फिर डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक कड़ा सिद्धांत। अगला, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सरोजिनी नायडू, या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। अगला, महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किस वर्ष किया था? ए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी 1930 में। अगला, चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद नाम किससे लिया था? ए अपने पिता से, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर से, सी अपने नाम के साथ, या फिर डी अंग्रेजी पुलिस से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेजी पुलिस से। अगला, भारत माता की पूजा किसने शुरू की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? ए 1989, बी 1981, सी 1984, या फिर डी 1986। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1984। अगला, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और जीवन शैली पर भाषण दिया था। ए मद्रास, बी कोलकाता, सी न्यूयॉर्क, या फिर डी शिकागो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिकागो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियो हम लाएं और आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ये बहुत ही सहायक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।